ये हदीस मुबारक हज़रत सलमान बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा अफ्तरा अहदुकुम, जब तुम में से कोई फल युफ्तिर अला तमरिन, तो उसे चाहिए कि छुहारे से इफ्तार करे। फ़इन्नहु बरकतुन, कि उसमें बरकत है, वो बाइसे बरकत है। फ़इल्लम यजिद फल युफ्तिर अला माइन, और अगर कोई छुहारा ना पाए तो उसे चाहिए कि पानी से इफ्तार करे। फ़इन्नहु तुहुरुन, कि वो पाक करने वाला है। अब एक चीज़ को जहन में रखें इस हदीस के हवाले से कि इस हदीस पाक में जो लफ्ज़ आया है वो तमर का आया है। ये तमर जो कहा जाता है वो खुश्क खजूर को कहा जाता है, जिसे हम और आप अपनी ज़ुबान में छुहारा कहते हैं, और जिसे हम खजूर कहते हैं उसके लिए हदीस पाक में रतबुल का लफ्ज़ आया है, तर खजूर। अब सोचना यह है कि इसमें मसनून क्या है? क्या छुहारे से इफ्तार करना मसनून है, या तर खजूर से इफ्तार करना मसनून है, या फिर पानी से मसनून है? तो तमाम तर अहादीस को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हदीस पाक का जो माहसल निकलता है वो ये कि आकाई कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तर खजूर से इफ्तार फरमाया करते थे। जब ये खजूर मयसर ना होता था तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश्क खजूर यानी छुहारे से इफ्तार किया करते थे, और जब ये भी मयसर नहीं होता था तो आप पानी से इफ्तार किया करते थे। गोया के सुन्नत जो है इफ्तार करना वो खजूर से यानी तर खजूर से इफ्तार करना, ये सुन्नत है। हाँ, ये मयसर ना हो तो छुहारे से इफ्तार करे, इसमें भी सुन्नत की अदायगी हो जाए। ये भी अगर मयसर ना हो तो पानी से इफ्तार कर ले, इसमें भी सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। अब हुजूर ने फरमाया कि जब तुम में से कोई रोजा रहे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे। फ़इन्नहु बरकतुन, कि ओ बाइसे बरकत है। खजूर से इफ्तार करना यकीन जाने ये रूहानी बरकतें भी हैं, जिस्मानी बरकतें भी हैं। रूहानी बरकतें इस तौर पर है कि जब बंदा खजूर से इफ्तार करता है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर लेता है, और उस सुन्नत की वजह से, उस सुन्नत की अदायगी की वजह से वो सवाब कमाता है, और ये भी उसके लिए बाइसे बरकत है। फिर अगर खजूर से इफ्तार किया तो सिर्फ हुजूर की ही सुन्नत पर अमल करने का सवाब नहीं, बल्कि सहाबा की सुन्नत पर भी अमल करने का सवाब मिला। ये भी बाइसे अजर है और बाइसे बरकत है। तो खजूर से इफ्तार करना एक तो यह है कि सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा पर अमल करना है, और सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा पर अमल करना ये बाइसे बरकत है। इसलिए हुजूर ने फरमाया फ़इन्नहु बरकतुन, कि खजूर से इफ्तार करना ये तुम्हारे लिए बाइसे बरकत है। और जिस्मानी फायदे भी हैं। अतिबा इस बात को लिखते हैं कि खाली पेट में खजूर खाना तंदुरुस्ती की अलामत है। बल्कि अतिबा ये कहते हैं कि खजूर खाना, बल्कि मीठी चीज़ खाना खाली पेट में ये खुद फ़ायदामंद है। खाली पेट में मीठी चीज़ का खाना ये फ़ायदामंद है, और खजूर का खाना ये भी फ़ायदामंद है। और सबसे ज़्यादा खाली पेट में इसको इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आँखों के लिए इंतहाई मुफीद है। गोया कि जब बंदा रोज़ा रहता है और खाली पेट रहता है, और जब इफ्तार खजूर यानी मीठी चीज से करता है, तो रूहानी फायदे के साथ साथ उसको जिस्मानी फायदा भी हासिल हो जाता है, वो ये कि तंदुरुस्ती भी हासिल हो जाती है, और खासकर उसकी आंखों की बिनाई में तक़वियत भी हासिल हो जाती है। इस लिहाज से खजूर से इफ्तार करना ये बाइसे बरकत है। एक चीज़ और याद रख ले, ज़िम्नन इस बात को अर्ज़ कर देता हूँ कि फ़ुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि तिब्बी नुक्ते नज़र से
कि जब वो इफ्तार करे तो अव्वलन आग पर पकी हुई चीज इस्तेमाल ना करे। और लिखा है उन्होंने कि खाली पेट में फल का जाना और ऐसी चीज का जाना जो आग पर ना पकाई गई हो, ये उसके लिए मुफीद और बाइस बरकत है। कोशिश ये भी करें कि इफ्तार आग पर पकी हुई चीजों से ना हो, बल्कि खजूर से, छुहारे से या पानी से या फिर कोई और फल से इफ्तार करे। ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर ये चीज मयसर ना हो तो फल युफ्तिर अला माइन, पानी से तुम इफ्तार कर लो, फइन्नहु तुहुरुन, कि वो पाक करने वाला है, वो सुकून अता करने वाला है। याद रखें कि पानी जाहिरी बदन के सुकून का भी जरिया है और बातनी बदन के सुकून का भी जरिया। बाहर से भी वो पाक करता है और अंदर से भी वो पाक करता है। वो कैसे? आप देखे होंगे कि एक आदमी जब गर्मी में हो और थका मांदा हो, नहाता है तो उसके जाहिरी जिस्म को पानी इतना सुकून बख्शता है कि वो पुरसुकून भी हो जाता है, मुतमईन भी होता है और थकावटें भी दूर हो जाती। इसी तौर पर इंसान अगर शदीद प्यासा हो और जब वो पानी इस्तेमाल कर ले तो उसकी रगें ताजा हो जाती है, उसकी थकावटें दूर हो जाती है, उसके दिलो दिमाग पुरसुकून और हल्के हो जाते हैं। दुनिया के हुजूर ने कितनी अच्छी हिकमत इख्तियार की कि अगर खजूर और छुहारे मयसर ना हो तो तुम पानी से इफ्तार करो कि ये पाक करने वाला है, यानी तुम्हारे जाहिर और बातिन दोनों को सुकून बख्शने वाला है। इसलिए उलमा ने इस बात को भी लिखा है कि अव्वलन चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे, फिर सानियन चाहिए कि पानी का भी इस्तेमाल कर ले, ये उसके हक में मुफीद भी। अच्छा, हिकमतें भी देखें कि पानी को दूसरे दर्जे पर रखा गया है क्योंकि खाली पेट में पानी पीना भी फायदेमंद नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहले रखा कि रोजादार प्यासा होता है, कहीं उजलत में ये पानी इस्तेमाल ना कर ले, उसके लिए रखा कि पहले तुम खजूर इस्तेमाल करो फिर बाद में पानी इस्तेमाल करो। हाँ, अगर मजबूरी हो और ये मयसर ना हो तब तुम पानी का इस्तेमाल करो। एक और हदीस मुबारका, अन अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युफ्तिरु क़ब्ला अन युसल्ली अला रुतबातिन फ़इन लम तकुन रुतबातिन फ़तुमैरातिन फ़इन लम यकुन तुमैरातिन हसा हसावातिन मिम्मा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ्तार किया करते थे नमाज अदा करने से पहले चंद तर खजूरों पर। इससे एक बात मालूम हो गई कि हुजूर का जो अमल है और सुन्नत है वो ये कि पहले इफ्तार करे बाद में नमाज अदा करे। अगर कोई शख्स पहले नमाज अदा कर ले और बाद में इफ्तार करे तो ये अमल भी जायज है, मगर सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत पर अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बाज रिवायतें मिलती हैं कि हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इफ्तार से पहले आप नमाज पढ़ लिया करते थे। उलमा ने लिखा है कि जब सुन्नत यह है कि पहले इफ्तार करे फिर नमाज अदा करे, तो आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमल इसके खिलाफ क्यों साबित है? उलमा ने लिखा है उसकी वजह यह है कि हजरत उस्मान गनी और हजरत उमर फारूक ने ऐसा अमल कभी कभी किया और सिर्फ इसलिए किया कि लोग ये ना समझे कि नमाज से पहले ही इफ्तार करना फर्ज है, बल्कि उन्होंने ये बताने के लिए कि अगर इसके खिलाफ भी अगर कर लिया जाए तो जायज है कि नमाज भी हो जाएगी, इफ्तार भी हो जाएगी। हाँ, सुन्नत के खिलाफ तो अमल पाया जाएगा। जवाज के लिए उन्होंने अमल किया है। और बाज उलमा ने लिखा है कि हजरत उस्मान गनी और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो ये अमल कभी कभी साबित है, उसकी वजह यह है कि आजान और नमाज का वक्त हो जाता था मगर इफ्तार के लिए कुछ मयसर नहीं होता था। इसकी बुनियाद पर आप पहले नमाज पढ़ लेते, फिर उसके बाद अगर कुछ आ जाता, कुछ मयसर हो जाता तो आप इफ्तार कर लिया करते थे। तो ये उनका अमल है।
बाज उलमा ने इस बात को भी लिखा है कि इफ्तार का मतलब सिर्फ रोजा खोलना नहीं है बल्कि खाना खाना भी है। तो हदीस में जो चीजें बयान की गई वो ये है कि हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी इफ्तार कर लेते थे, रोजा ये नमाज पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद जो इफ्तार का लफ्ज आया है हदीस में, इससे मुराद यह है कि बाद में आप खाना खाया करते थे। गोया कि मसनून और सुन्नत अमल यही है कि पहले इफ्तार करें फिर बाद में नमाज पढ़ें, और इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तरीका राइज है। अगर कोई इसके बरखिलाफ भी करता है तो गुनहगार नहीं होगा, अलबत्ता सुन्नत का सवाब पाने से वो महरूम रहेगा। बातिन चंद तर खजूर पर, इस हदीस में वाज़ेह हो गया कि इफ्तार जो किया जाए वो चंद तर खजूरों से किया जाए। उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि 3 खजूर या 5 खजूर, ताख खजूर इफ्तार में इस्तेमाल करे, ये मसनून है। फिर फरमाया कि फ़इल्लम तकुन रुतबातिन, अगर तुम्हारे पास चंद तर खजूरें मयसर ना हो, फातुमैरातिन, तो अब तुम्हारे लिए तमर है यानी खुश्क खजूर है। इस हदीस पाक में तरतीब भी आ गई है। फ़इल्लम तकुन तुमैरातुन, और अगर तुम्हें खुश्क खजूर यानी छुहारे भी मयसर ना हो तो फरमाया हसा वातिम मिम्मा, तो उस वक्त पानी के चंद कतरे तुम ले लो इफ्तार में, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। गोया कि अगली हदीस पाक की मुकम्मल वजाहत इस हदीस पाक में हो जाती है। लिहाजा हमारे इलाकों में या हर इलाके में जो ये तरीका राइज है कि मगरिब का जो नमाज का जो वक्त हो जाता है, इफ्तार के लिए 5-10 मिनट का जो वक्फा दिया जाता है, ये कोई गलत नहीं है, बल्कि वो भी सुन्नत पर अमल करने के लिए है और उस पर भी अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इफ्तार में हम सुन्नत के मुताबिक चंद तर खजूर इस्तेमाल करें, वो भी अगर मयसर ना हो तो फिर खुश्क खजूर यानी छुहारे का इस्तेमाल करें, अगर वो भी मयसर ना हो तो पानी पर इफ्तार कर लें। अल्लाह करीम हम तमाम लोगों को बेहतर अमल करने और आने वाले महीने का बेहतर इस्तकबाल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए।